ये यह काफी दुखद, दर्दनाक, हृदय विदारक, मर्माहत और हिंदू समाज को आहत करने वाला यह निंदनीय घटना, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए हमें लगता है कम हो। आज लोहरा समाज के, आदिवासी समाज के ललिता जी, उनके आवास पर हम लोग को आने का आज मौका मिला। हम लोग आए हैं। इस राज्य के मुखिया, प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के ट्वीट के बाद यह मामला तूल पकड़ा और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार, जो भावी मुख्यमंत्री भी होंगे, उनके निर्देशानुसार हम लोग आज इस दुधवल पंचायत में आए हैं। और इस दुधवल पंचायत की एक ललिता देवी जो महिला है, यहाँ का वर्तमान मुखिया इजहार अंसारी, जो पहले नक्सली दस्ता चलाता था, जब वह नक्सली में था, नक्सली सरगना हुआ करता था। ललिता देवी, इनका उम्र उन दिनों 14 वर्ष हुआ करता था। उस समय उन्होंने इनके साथ यौन शोषण का काम किया। और बेचारे आदिवासी समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, इनका पूंजी होता है शालीनता, इनका पूंजी होता है ईमानदारी। ये बेचारे इज्जत बचाना चाहते हैं, इज्जत मार्केट में नीलाम न हो, इसके लिए कुछ भी करने को बेचारे मजबूर रहते हैं। बेचारी सोची कि चलो एक बार गलत किया, हो सकता है मामला दब जाए, मेरा इज्जत भी बच जाए। लेकिन वह लगातार इनके साथ यौन शोषण करते रहा। और दबंग आदमी है, उसका ऊपर के नेताओं से भी काफ़ी परिचय है। ऊपर के नेताओं के पास उसका पैठ भी काफ़ी है, आज भी देखते हैं। इसीलिए आज यहाँ का मुखिया भी है। उसके साहस का आप आकलन ऐसे लगाइए, पराकाष्ठा आप ऐसे समझिए, इस ललिता देवी को रंका अपने आवास में रखता था। थाना पुलिस सब उससे मिले हुए हैं। वो थाना पुलिस के लिए बाद में मुखबिरी करने लगा। पहले नक्सली था, बाद में नक्सली के विरुद्ध थाना पुलिस का मुखबिरी का काम करने लगा। और लगातार 20 वर्षों तक इनका यौन शोषण करता रहा। और इसी बीच में 3 बार ललिता जी को बाध्य किया, एबॉर्शन कराया, बाध्य करके एबॉर्शन कराया। और हमेशा इनको दबाव देता है कि तुम यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज से हो, चूंकि यह मुस्लिम बहुल जगह है और मुस्लिम बहुल एरिया में तुम्हें अगर इस गांव में रहना है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ेगा। अभी जैसा खुद ललिता जी ने ही बताया, आपने सुना कि जिस दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के, दुनिया के सर्वोत्तम लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने श्री राम मंदिर जी का जो भव्य उद्घाटन समारोह किया, उस दिन ये बेचारे अपने घर पर भगवा झंडा लगा दिए। भगवा झंडा लगाना इनके लिए आफत हो गया। इन्हें काफी गाली गलौज, काफी प्रताड़ना झेलना पड़ा उसके एवज में। और इस बीच में ये बेचारे कई बार थाना का चक्कर लगाते रहे। उनके भाई हैं अशोक जी। मुझे दुख इस बात का है कि अशोक जी मेरे पार्टी से संबंध रखते हैं। मेरे पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के काफी समर्थक परिवार है। अशोक जी ने भी बेचारे लिहाज में मेरा इज्जत न नीलाम हो, बाजार में न इज्जत चले जाए, इसलिए उसने भी हमें कभी आज तक इस बात की शिकायत नहीं की। बेचारे थाना में भी गए, थाना झूठ मूठ के ढकोसला जांच का नौटंकी किया और बोलता है कि कोई मैटर नहीं है। अभी 23/7 को ये बेचारे गढ़वा के एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने भी रंका के थाना प्रभारी को फोन लगाया, कहा कि दुधवल पंचायत के ललिता देवी
एक आदिवासी महिला के साथ 20 साल से यौन शोषण वहां का एक दबंग मुखिया, वर्तमान मुखिया करता है। 3 बार जिसने एबॉर्शन कराया, अब कहता है कि तुमको अगर जिंदा रहना है तो तुमको मेरे साथ शादी करना होगा और धर्म परिवर्तन करने के बाद करना होगा। ये बेचारी भागती फिरती इज्जत बचाने के लिए झारखंड से बाहर छत्तीसगढ़ में जाकर के एक आदिवासी लड़के से इन्होंने शादी करने का काम किया। लेकिन खूंखार अपराधी रहा है बेचारा मुखिया है, काफी रसूखदार है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत करीबी बड़े नेता के रूप में उनका भी नाम शुमार है। और सैया भाई कुतवाल तो डर काहे का, खुद मंत्री जी से जिनका साठगांठ है। अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी कितना दबंग है, ये सबको पता है। आज के डेट में ये न्याय का उम्मीद लगाए, हमें लगता है कि बल्कि इनके द्वारा गलत समझा गया। सही वक्त तो तब था जब मैं विधायक था, आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी। अब एसपी साहब को भी देखिए, 23/7 को इन्होंने जाकर के, इनके भाई ने उन्हें आवेदन दिया, कहा कि भाई मेरे बहन के साथ 20 साल से यौन शोषण हो रहा है और बाजबरन उसे धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जा रहा है। एसपी साहब ने भी हमें लगता है कि महज खाना पूर्ति किया। मैं खाना पूर्ति इसलिए कह सकता हूं कि उन्होंने दरोगा जी को फोन लगाया। आज 1 महीना हो गया, दरोगा जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बेचारे जाके एसपी साहब से मुलाकात किए, एसपी साहब कहा कि दरोगा जी जांच कर लिए। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। कि आज आदिवासी समाज कितना दहशत में है, कितना दबा कुचला समाज है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को। बाबूलाल मरांडी जी ने आदिवासी की पीड़ा को समझा। उन्होंने ट्वीट किया, किसी अखबार के कतरन को आधार बना करके उन्होंने ट्वीट किया और मुझे उन्होंने निर्देश दिया है कि उस पीड़िता से जाके मिलिए, उसके परिवार से जाकर के मिलिए और आश्वासन ही नहीं, पूरा भरोसा दिया है। बाबूलाल मरांडी जी तो हमारे सम्मान्य नेता हैं। ये सत्येंद्र तिवारी कमिटमेंट करता है कि कोई इजहार और कोई माई का लाल इस परिवार की तरफ तिरछी नजर भी नहीं देख सकता है। कई इजहार को कुर्बान होना पड़ेगा, लेकिन इस ललिता का कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। क्योंकि ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है। आज ही मैं यहाँ के एसपी से भी बात करूंगा, प्रशासन से बात करूंगा और इसे हर हाल में हर संभव न्याय इन्हें दिलाने का काम करूंगा। उसके दबंगता की पराकाष्ठा को आप ऐसे समझिए, 2023 में उसने कहा कि जाओ मैं तुम्हें आजाद कर दिया। आजाद कर दिया मतलब शोषण किया। हो सकता है कोई दूसरा ललिता अभी खोज लिया होगा, क्या है, एक बेईमान आदमी, करप्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी को कोई दूसरा ललिता मिल गया होगा, इन्हें आजाद कर दिया। आजाद कर दिया जाकर के बेचारे आदिवासी रीति नीति रिवाज के तहत इन्होंने दोबारा शादी किया। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या है। जिस लड़के से शादी हुआ, ये उसके यहाँ जा करके कुछ गुंडा अपराधी को लेकर के उसके घर गया और फिर उसके परिवार वालों को डराया और परिवार वालों को डरा करके और इन्हें फिर जबरदस्ती मैंने बाध्य किया कि इनको बैदावा देना पड़ा। मैंने डाइवोर्स फिर से हो गया और आज इनको मजबूरन अपने यहाँ हम कह सकते हैं कि एक दाई के रूप में, एक आया के रूप में नहीं बल्कि एक केप्ट के रूप में अभी भी इसको रखना चाहता है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है और मुझे दुख तो इस बात का है कि आज आदिवासी के नेता कहते हैं हेमंत सोरेन, वे भी बहुत दम भरते हैं कि मैं आदिवासी का बहुत रक्षक हूं। शर्म आनी चाहिए हेमंत सोरेन को कि आज किस मुंह से तुम भी कहते हो कि मैं भी आदिवासी का संरक्षक हूं। आज दुधवल पंचायत में एक ललिता नहीं, कई दर्जन परिवार को यहाँ के इजहार अंसारी जैसे दबंग व्यक्ति ने उन्हें बाध्य करके धर्म परिवर्तन कराने का काम, चाहे वह भूया समाज से हो या आदिवासी समाज से हो। उस पर सरकार की आंख क्यों नहीं खुलती है। मैं तो यहाँ के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को कहता हूँ, अब मिथिलेश ठाकुर का कोई दोष है नहीं, वो तो खुद में बहुत बड़ा दबंग है।
वो तो एक ललिता नहीं, हमें लगता है 100 ललिता को भी रखा होगा। खैर मैं उस ओर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मेरा उससे अभिप्राय नहीं है। मैं गलत भी लगता है बोल दिया हूँगा तो मैं वापस भी लूंगा ये बात। लेकिन मैं वर्तमान सरकार को एक चुनौती देता हूँ कि अगर जरा भी तुम में शर्म हया बची है तो ललिता देवी को न्याय कैसे मिले, और जिन्होंने इनके साथ इस तरह का कुकर्म कुकृत्य किया है, जघन्य अपराध किया है, विद इन नो टाइम उसे फांसी चौक चौराहे पर दो, ताकि इनके आत्मा को शांति मिल सके, ये दूसरे जगह अपना घर परिवार बसा सकें। इनका उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 34 साल उम्र है। आज तो 34 साल में लोग शादी ही करते हैं। यह एक अलग बात है कि 20 साल तक इनका यौन शोषण होता रहा, वो तो एक अलग विषय है, वो तो दबंगता दिखाता रहा। मैं देखिए इसीलिए कई अवसर पर कहता हूँ कि भाई देखिए, अंग्रेज और राजा महाराजा इस देश का काफी शोषण करते रहे। आज यहाँ के जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर उनके जगह पर कोई भी विधायक होता, कोई भी मंत्री होता, इजहार अंसारी जैसे कुकर्मी को, एक अपराधी को अपने पार्टी का प्रतिनिधि बनाकर नहीं रखता। और उनको पता है, अखबार के सुर्खियां बना यह खबर कि भाई ललिता देवी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ के मंत्री, निकम्मा मंत्री, बेशरम मंत्री, बेहया मंत्री, अभी तक यहाँ के मंत्री को यहाँ आकर के ललिता देवी जैसे पीड़िता को सुध लेने का भी उन्हें टाइम नहीं मिला। रात भर नाच नचा रहे हैं, घरे रंगीलियां मना रहे हैं, और आदिवासी महिला यहाँ शोषित हो रही है। इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। मैं जरूर आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आदरणीय अपने नेता बाबूलाल मरांडी जी तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। बाबूलाल मरांडी जी, आप आश्वस्त रहिए, आपका शिष्य सत्येंद्र नाथ तिवारी के संज्ञान में हम मामला आया है। मैं प्रशासन छोड़िए, मुझे हर जहां तक मुझे जाना होगा इस लड़ाई को लेकर के, मैं प्रशासन के भी ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, लेकिन इजहार शरीके अपराधी को मैं फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। अगर जरूरत पड़ा आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से भी मैं सहयोग लूंगा, मैं गवर्नर तक इस मामला को पहुंचाऊंगा। ये तो मैंने साल से शोषण कर रहे हैं, दूसरे जगह शादी हो रहा है तोड़वा दे रहे हैं, और अब तो मामला यहाँ तक पहुंच गया कि लालती को उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं नहीं, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति में ढकेलने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ में बैठे हैं उनके भाई, इन्हें कई बार फोन किया, नीतीश सिंह, आप खुद इनसे बात कर सकते हैं। या पुलिस निदेशक के पास बात की है? नहीं, अभी मैं डीएसपी से बात नहीं किया, मैं एसपी गढ़वा से बात किया। एसपी ने कहा कि मैं कई बार पुलिस प्रशासन को वहाँ भेज चुका हूँ, जांच कराया, लेकिन जांच में कोई गलती नहीं पाया गया इजहार अंसारी मुखिया जी का। अरे एसपी साहब पढ़ लिख के साहब बने हैं, ये नेता और सरकार आते जाते रहेगा। मिथिलेश ठाकुर तो लाइए ना जी, सादा कागज पर हम लिख के देते हैं कि जेल जाएगा, सड़ के मरेगा। आप एसपी साहब क्यों जेल जा करके मरना चाहते हैं? आपको पता है ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, जरूरत पड़ेगा तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, अमित भाई शाह तक ये मामला जाएगा, वहाँ से एसआईटी गठन होगा, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जिनको भी जानकारी मिलने के बाद अपना फर्ज अदा करना चाहिए था, वैसे सभी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी या जिला के आला अधिकारी जिनको पता चला और मामला को उन्होंने रफा दफा किया, सबको मैं इसमें घसीट के सजा दिलाऊंगा। आप एक बार उनके भाई साहब हैं, उनका भी बयान लीजिए कि आज भी सुबह कॉल आया कि बेचारे अपने बीमारी का बहाना बना के वहाँ नहीं जा रहे हैं, उनको बाध्य किया जाएगा कि कंप्रोमाइज कर लो, मैटर को मत बढ़ाओ, ले लो 10-20 लाख रुपया। अरे यार, एक बेटी के जीवन का कीमत रुपया से आकाता है, तो फिर बतावे मिथिलेश ठाकुर, अगर उसके परिवार के साथ ये घटना घटा होता तो क्या करता? ये विषय है कि नहीं है, आप बताइए। मैं ये बात बाबूलाल मरांडी जी तक मुझे यहाँ पर उनका प्रतिनिधि बना करके भेजा है। मैं बाबूलाल मरांडी जी तक इन तमाम बातों को रखूँगा और हर हाल में पीड़िता को
हर संभव सहयोग और न्याय दिलाऊंगा। ललिता देवी का जो पिछले 20 वर्षों से यौन शोषण, यहाँ के मुखिया, दबंग मुखिया, इजहार मुखिया, और उसके दबंगता को आप ऐसे समझिए कि उन्होंने बीडीओ को, डीसी को गाली दिया, लेकिन बेचारे पंगु हैं पदाधिकारी। बीडीओ डीसी ने भी मंत्री के दबाव में उस केस को हल्का किया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया, इजहार मुखिया को। वह गाली कोई आम आदमी को नहीं दिया था, वह जिले के कलेक्टर को दिया था, जिला के बीडीओ को दिया था, ब्लॉक के बीडीओ। और ये मामला जब प्रकाश में आया, आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी ने जब इसे ट्वीट किया कि भाई ललिता देवी एक आदिवासी महिला के साथ इजहार अंसारी, जो वर्तमान में मुखिया है, उन्होंने 20 वर्षों से उसके साथ यौन शोषण करने का काम किया। इस बीच में 3 बार एवर्सन कराया। इस बेचारी का आदिवासी रीति नीति के साथ जब दूसरे प्रदेश में भी इन्होंने शादी किया ताकि इजहार को पता न चले, लेकिन वह शातिर आदमी है, अपराधी आदमी है। पहले नक्सली दस्ता चलाता था और जा कर के वहाँ भी उसके जो हस्बैंड हैं, उस हस्बैंड को ज़बरदस्ती धमकाया कि तुमको गोली मार देंगे, तुम इस महिला को छोड़ दो। लास्ट में वहाँ से भी उनको बैदावा देना पड़ा। बैदावा देना पड़ा मतलब तलाक देना पड़ा। अंग्रेजी वर्ड है डाइवोर्स, नहीं डाइवोर्स क्या बोलते हैं, विवाह विच्छेद हो गया। और उससे भी बड़ा बात, जब ये मामला प्रकाश में आया बाबूलाल जी के ट्वीट करने के बाद, तो यहाँ के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, मान्यवर, जो अपने को राज्य के मुख्यमंत्री के राइट हैंड बताते हैं, उनको जब ये मामला प्रकाश में आया तो उन्होंने ललिता देवी का हाल चाल लेना उचित नहीं समझा, बल्कि उनके जो काफ़ी राजनीतिक करीबी हैं इजहार अंसारी मुखिया, उनके कहने पर नितेश सिंह, जो उनका बिचौलिया दलाल है, रंके प्रखंड के बरवाडी का रहने वाला मुखिया है, उन्होंने ललिता देवी के भाई अशोक भाई को कल फोन किया और आज भी फोन किया कि आप आइए अशोक जी, इस मामला को आप मैनेज करिए। मैनेज कैसे होगा? इजहार के भी भाई बहन कोई अगर होगा, अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, जो बात हम बोलना चाहिए छोड़िए, मैं नहीं बोलूँगा। क्या नितेश सिंह के बहन के साथ अगर ये घटना घटता तो क्या वो मैनेज कराने के लिए बोलते? इसमें 100% संलिप्तता अगर किसी की है तो मिथिलेश कुमार ठाकुर सरीखे लोगों की है।